हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने स्वास्थ्य का, अपनी स्टडी का खासकर विशेष ध्यान रख रहे होंगे। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें आप पढ़ने के बाद में रिवाइज भी कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो दोस्तों, आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था डिटर्मिनर्स। ठीक है, और डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में हम उसके फर्स्ट पार्ट को, यानी कि मैं कहूं कि आर्टिकल्स वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। और आर्टिकल्स वाले पार्ट में भी हम लेवल सेकंड को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लेवल सेकंड में काउंटेबल नाउन के साथ कैसे आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। और काउंटेबल नाउन में दो प्रकार के नाउन हमने डिस्कस की थी, और दो प्रकार के नाउन में एक नाउन थी कॉमन नाउन और दूसरी थी आपकी कौन सी, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के साथ तो हमने रूल्स डिस्कस कर ही लिए थे, साथ में हमने अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें एक कंसेप्ट ये डिस्कस कर लिया था कि अनकाउंटेबल नाउन में, जैसा कि हम सबको पता है, तीन प्रकार की नाउन शामिल की जाती हैं, प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज कैसे किया जाता है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यदि करते हैं तो किन रूल्स के अंडर में करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके थे। हमने प्रॉपर नाउन में ही एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि जब कुछ कहा जाता है, यानी आर्टिकल दी के संदर्भ में कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसी होती हैं जो अपने आप में यूनिक होती हैं, या कह सकते हैं कि उनके जैसा और कोई नहीं होता, अपने आप में स्पेशल होती हैं, और इसलिए उनके साथ हमेशा आर्टिकल दी लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ध्यान दिया जाए तो स्टार्टिंग वाली क्लास में ही हमने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस कर लिया था कि किसी भी लैंग्वेज में रूल्स डिसाइड करने का काम कोई शब्द विशेष नहीं करता, बल्कि कौन करता है, सेंटेंस करता है। और अगर सेंटेंस ही रूल डिस्कस कर रहा है और अगर शब्द विशेष रूल डिस्कस नहीं कर रहा है या डिसाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम यहां आकर यह कह देते हैं यदि कि कुछ प्रॉपर नाउन अपने आप में ऐसी होती हैं जो हमेशा आर्टिकल दी लेकर चलती हैं, तो ये तो उस रूल को गलत साबित करना हो गया, ये तो उसके अगेंस्ट में हो गया। और अगर अगेंस्ट में हो गया तो फिर वो रूल हमारा फिर अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन फैक्ट है कि वो रूल अपनी जगह पर अप्रोप्रिएट है। तो इसका मतलब यहां भी कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं, अगर आप ध्यान दें तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यह लिखवाया था कि जनरली इट इज सेड, यानी सामान्यतः कहा जाता है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसी होती हैं जो अपने साथ आर्टिकल दी लेती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी जनरली वर्ड लिया जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बट की कंडीशन भी जन्म लेती है, यानी कुछ रूल्स उसके अपोजिट भी जाते हैं या अलग से भी उसके रूल्स यूज किए जाते हैं। तो कौन से रूल्स हैं, कैसे हम उन्हें अप्लाई करते हैं, इससे संबंधित हम आज कुछ एक बार एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट हमारा समझ में आ जाए। उसके बाद में हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे कि उसके साथ आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं। फिर मैं आपको जैसा कि कह चुका था कि सेंटेंसेज कुछ यहां पर लिखवाऊंगा, और कुछ सेंटेंसेज लिखवाने के बाद में उनमें आप लोगों को क्या है कि आर्टिकल्स फिल करने हैं। मैं आप लोगों को उनमें आर्टिकल फिल करना बताऊंगा। उसके बाद हम अपने थर्ड लेवल पर चलेंगे, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं आर्टिकल्स के यूज होने की। उसे कंप्लीट करने के बाद में अगले डिटर्मिनर पर हम चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेज लिख देता हूं, संबंधित हैं, जो आपके किससे, आर्टिकल्स से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, आर्टिकल से। और आर्टिकल में भी प्रॉपर नाउन संबंधी हैं। तो कैसे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने मान लीजिए एक सेंटेंस आपको लिखा, गंगा इज अ होली रिवर, ये सेंटेंस लिखा गया। दूसरा सेंटेंस लिखा गया, रिवर गंगा इज वेरी सैक्रिड फॉर अस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, गंगा रिवर इज वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। इसी प्रकार से एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये सेंटेंस आपको दिया जाए
और एक सेंटेंस दिया जाए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसी प्रकार से आपको वाक्य दिया जाए मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। नेक्स्ट आपने लिखा मार्स इज कॉल्ड द गॉड ऑफ वॉर। अगला आपने लिखा वी वॉन्ट टू गो ऑन मार्स। ये कुछ सेंटेंसेज हैं। इन सेंटेंसेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन सेंटेंसेज में हमने कुछ यूनिक नाउन जो है उन यूनिक नाउन का ही प्रयोग किया है, और यूनिक नाउन का प्रयोग करने के संदर्भ में सभी के साथ जो ब्लैंक दे रखा है, तो यहां उस हिसाब से अगर देखा जाए तब तो देखिए यहां गंगा शब्द दे रखा है, यहां पर भी गंगा शब्द है, यहां गंगा शब्द है, जो कि नाम है एक नदी का भी। मैं भी शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि यह नाम किसी का भी हो सकता है, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, किसी लेडी का नाम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तो आप ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर अपनी कंपनी खोलता है और उस कंपनी का नाम गंगा रख लेता है तो यानी नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस हमें बताएगा कि ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज हो रहा है, किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है, या नदी के लिए यूज हो रहा है, या कंपनी के लिए यूज हो रहा है। ये तो हमें ये सेंटेंस बताएगा। ठीक है, अब सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो क्या डिसीजन लेंगे हम? यहां पर देखिए जैसे कि एवरेस्ट है, यहां पर भी एवरेस्ट वर्ड आया जो कि एक पीक को रिप्रेजेंट करता है, पर्वत चोटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप देखते हैं तो मार्स शब्द आ रहा है, यहां मार्स शब्द है और यहां भी मार्स शब्द है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ नेम ऑफ प्लेनेट, यानी ये प्लेनेट का नाम भी है मार्स, जो हम कहते हैं मंगल ग्रह। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन सभी सेंटेंसेज में मैंने आपकी वो कैटेगरी जो लास्ट रूल हमने पढ़ा था कि कह दिया जाता है कि कुछ यूनिक नाउन ऐसी होती हैं जिनके साथ आर्टिकल दी लगता ही है। क्या वास्तव में वो पॉइंट सही है, या हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने होंगे जिससे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकें कि यहां आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां गंगा वर्ड दे रखा है, सेंटेंस में पढ़ने पर हमें पता लगा कि ये एक रिवर का नाम है। रिवर का नाम होने के साथ साथ में इस गंगा वर्ड के साथ कोई और स्पेसिफिक वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहां बेझिझक आप आर्टिकल दी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगले सेंटेंस की, तो यहां गंगा शब्द के साथ एक शब्द जोड़ा गया है, क्या? रिवर वर्ड जोड़ा गया, और वो भी उस वर्ड से पहले, गंगा वर्ड से पहले जोड़ा गया है। और अगर गंगा वर्ड से पहले ये वर्ड जोड़ दिया गया है तो सीधा सा मतलब निकलता है कि यहां हम गंगा को ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं दैट इट इज अ रिवर, कि ये क्या है? नदी है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग एनी आर्टिकल और स्पेशली आर्टिकल दी? क्या पर्पज है आर्टिकल दी यूज करने का या किसी आर्टिकल को यूज करने का? कंडीशन यही तो है कि किसी आर्टिकल का यूज करने से हम उसे ये डिसाइड करके बताना चाहते हैं वेदर द नाउन इज डेफिनिट, वेदर द नाउन इज इनडेफिनिट, कि दी गई नाउन जो है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, यही तो डिसाइड करना चाहते हैं। और अगर ये डिसाइड करना चाहते हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जब रिवर वर्ड आ गया, आर्टिकल दी क्या करके बताता है? आर्टिकल दी भी तो हमें उसकी कैटेगरी डिसाइड करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लीजिए कि मैंने आपको किसी दिन क्लास में आते ही पूछ लिया एक शब्द लिखकर, गंगा शब्द लिखकर, कि बताओ ये क्या है, तो आप बता सकते हैं ये क्या है? मेरे ख्याल से नहीं बता पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि गंगा वर्ड तो कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको गंगा वर्ड न लिखकर मैंने आपको पूछा द गंगा, क्या पूछा? द गंगा पूछा। अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए ये क्या है, तो आप बेझिझक मेरे ख्याल से बता देंगे कि इट इज द नेम ऑफ रिवर। ये क्या है? एक रिवर का नाम है। आप मुझे बता सकते हैं क्यों है रिवर का नाम?
क्योंकि आप कहेंगे सर इसके साथ आर्टिकल दी लग रहा है, क्योंकि आर्टिकल दी प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः नहीं लगता कि किसी लड़की का नाम हो उसके साथ आर्टिकल दी लगा दिया, किसी लेडी का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, आर्टिकल दी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है आर्टिकल दी लगने से हमें यह पता लग गया कि इट इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट अ नेम ऑफ रिवर, यानी ये नदी का एक नाम है या एक नदी का नाम है, हम ये कह सकते हैं। तो आर्टिकल दी ने डिसाइड करके बताया कि ये क्या है, रिवर है। मैंने मान लीजिए आपको आकर डायरेक्ट ही ये पूछ लिया रिवर गंगा, और इसमें मैंने पूछा बताओ ये गंगा क्या है, तो अब आपको डिसाइड करने में दिक्कत होगी क्या? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि गंगा शब्द के साथ शब्द लग गया क्या, रिवर वर्ड, और वो भी पहले। तो डायरेक्ट हमने रिवर वर्ड पढ़ते ही समझ लिया कि आगे जो भी चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है, रिवर की हो रही है। तो इसका मतलब इस रिवर वर्ड ने इंपॉर्टेंस खत्म कर दी किसकी, दी की। यानी ये दी के समान आपको इंडिकेट करके बता रहा है या ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट अ रिवर। यानी ये वर्ड जो है गंगा, ये किसी रिवर को इंडिकेट कर रहा है। तो वही कंसेप्ट आपको यहां अप्लाई करना है। यहां गंगा वर्ड से पहले ऑलरेडी वर्ड रिवर लगा दिया, तो इसका मतलब यहां आर्टिकल दी की इंपॉर्टेंस क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर? अगले सेंटेंस को देखते हैं। तो गंगा वर्ड आ रहा है, इसके बाद में रिवर वर्ड आ रहा है, लेकिन आ कहां रहा है, बाद में, ना कि पहले। पहले नहीं आ रहा है, ये कहां आ रहा है, बाद में आ रहा है। और अगर बाद में आ रहा है, यहां आ रहा था पहले, बाद में आने का कोई पॉइंट नहीं है, बाद में आ रहा है, इसका मतलब है मैंने आपसे कहा कि जिस वर्ड से हम उसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करते हैं वो वर्ड हमेशा कहां आता है, पहले आता है। जैसे आर्टिकल दी को आप वर्ड के बाद में लगा दोगे क्या, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि किसके बारे में आप बात कर रहे हो ये जानकारी हमें पहले ही लेनी होती है। तो यहां रिवर वर्ड पहले आया तो पहले ही हमें पता लग गया, लेकिन ये रिवर वर्ड इस गंगा वर्ड के बाद में आ रहा है, और बाद में आने से हमें इस शब्द से जंप करके आगे जाना पड़ेगा, और आगे जब जाना पड़ेगा तो इससे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये क्या है। और इसको जब पढ़ते हैं आगे के रिवर है, तो उसे हमें यहां स्टार्टिंग में ही वो वर्ड देना होगा, जिससे कि वो पढ़ते ही कि द गंगा तो तुरंत समझ जाए, उसे अगला वर्ड रिवर पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, या आगे सेंटेंस में कोई वर्ड पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और आर्टिकल दी का प्रयोग जब गंगा के साथ हो रहा है, इसको पढ़ते ही वो समझ जाए कि ये एक कोई यूनिक नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल दी का यूज हो रहा है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपके अगले सेंटेंस में आता है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इन दिस सेंटेंस वी नो दैट दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट अ पीक। एवरेस्ट वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, एक पीक को, और पीक को इंडिकेट कर रहा है। तो इस शब्द को पढ़ते ही कैसे पता लगे कि एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट तो एक पर्वत चोटी भी है, एवरेस्ट तो एक मसाले बनाने वाली कंपनी भी है। कैसे डिसाइड करें? तो डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, आर्टिकल दी है। आर्टिकल दी लगा दिया हमने, और आर्टिकल दी लगते ही हमें पता लग गया कि दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट अ पीक और यूनिक नाउन। यानी ये पीक या यूनिक नाउन को इंडिकेट करने के काम में आ रहा है। एंड सिमिलरली इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड माउंट विद द वर्ड एवरेस्ट। इस एवरेस्ट वर्ड के साथ हम इस माउंट वर्ड का यूज कर रहे हैं, और माउंट शब्द का यूज करने से अपने आप ही पता लग रहा है कि दिस वर्ड इज रिलेटेड टू अ पीक। यानी ये वर्ड एक पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां किसी आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं है। अगले सेंटेंस को देखिए, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड मार्स इज बीइंग यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेनेट। यानी ये प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्स वर्ड के साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐसा यूज नहीं हो रहा है, तो हम यहां बेझिझक यूज कर लेंगे आर्टिकल दी का। किसका यूज कर लेंगे? आर्टिकल दी का यूज कर लेंगे। अगली कंडीशन आती है, लेकिन मार्स इज कॉल्ड द गॉड ऑफ वॉर। यहां मार्स वर्ड यूज तो हो रहा है, लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या ये प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। यहां तो हम कह रहे हैं कि ये क्या कहला रहा है, गॉड ऑफ वॉर। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, जिसे प्रॉपरली अगर देखा जाए तो हम ग्रीक मैथोलॉजी में जब बात करते हैं तो उस कंडीशन में मार्स को युद्ध के देवता के रूप में संबोधित किया गया है। तो यहां कोई यूनिक तो नहीं है ये, और यूनिक जब नहीं है ये, तो किसी का क्या हो गया, नाम हो गया, एक इंडिविजुअल बॉडी का नाम हो गया, किसी पर्सन विशेष का नाम हो गया, जैसे युद्ध के देवता का
दर्जा दिया गया है या उसकी रूप में उसे संबोधित किया गया है, यानी ये यहां यूनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए यहां आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अभी प्लेनेट होता तब तो सोचते भी, हम सोचते क्यों, लगा देते डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं है। क्यों, अगला सेंटेंस पढ़िए, हम कह रहे हैं वी वांट टू गो ऑन मार्स, हम मार्स पर जाना चाहते हैं। तो यहां मार्स पूरे सेंटेंस में नहीं पता लग रहा हमें, लेकिन फिर भी हमें पता है मार्स पर जाना चाहते हैं, तो मार्स का मतलब है मंगल ग्रह। ये तो कंफर्म है कि ये प्लेनेट है, लेकिन वास्तव में यहां इसका यूज किस रूप में हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, अपने पिछली क्लासेज को याद कीजिएगा। जब मैं आपको टेंस के दौरान WH वर्ड्स की जानकारी दे रहा था, तो मैंने आपको कुछ WH वर्ड्स वहां लिखवाए थे। कौन से WH वर्ड्स लिखवाए थे, अब उसमें आप लोग हो सकता है कि थोड़ा सा आगे तक जाने में असमर्थ हो, थोड़ा सा मैं यहीं पर बता देता हूं। एक था हु, एक था आपका होम, एक था आपका वॉट, एक था आपका विच, और एक था आपका हुज। इसके अलावा और भी थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इन पांचों शब्दों से अगर कोई भी प्रश्न करने पर आपको जवाब मिलता है, तो वो या तो नाउन होता है और या फिर क्या होता है, प्रोनाउन में साथ के साथ इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन साथ के साथ क्लियर हो जाए। वरना अगर प्रोनाउन नहीं भी लिखे और अगर नाउन लिख दूं ना, तो भी आपको प्रोनाउन अपने मन से सोच लेना है। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन तो रिप्रेजेंट ही किसको करता है, नाउन को करता है। नाउन बोल दो या प्रोनाउन बोल दो, बात बराबर है। तो इस चीज को समझिएगा आप कि इन 5 शब्दों से प्रश्न कर लो आप, अगर कोई जवाब मिल जाता है तो वो जवाब नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। और आर्टिकल्स लगते किसके साथ हैं, ऑब्वियसली नाउन के साथ लगते हैं ना, नाउन के साथ। इनके अलावा किसी भी WH वर्ड से प्रश्न करने पर यदि जवाब मिलता है, किसी भी WH वर्ड से, लाइक वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, इनमें से किसी भी WH वर्ड से प्रश्न करने पर अगर आपको जवाब मिलता है माय डियर, तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, वो रेस्पॉन्स जो मिलेगा वो किससे संबंधित होगा, एडवर्ब संबंधी होगा। किससे संबंधित होगा, एडवर्ब संबंधी होगा। अब आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स जो लगते हैं वो किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ या एडवर्ब के साथ। तो आप स्पष्ट कहेंगे तो नाउन के साथ लगता है, एडवर्ब के साथ तो आर्टिकल नहीं लगाते। और इस पॉइंट को याद भी रखिएगा, जब हम थर्ड पॉइंट पर चलेंगे अपने आर्टिकल्स के पे, तो वहां पर भी ये फैक्ट आपकी हेल्प करेगा कि आर्टिकल्स लगते किसके साथ हैं। तो एडवर्ब के साथ आप आर्टिकल्स नहीं लगाते, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट कि अब आप जैसे कि ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं वी वांट टू गो ऑन मार्स, हम मार्स पर जाना चाहते हैं, तो हम कहें वी वांट टू गो, हम जाना चाहते हैं, तो आप बताइए कौन से शब्द से प्रश्न करने पर आपको जवाब के रूप में मार्स मिलेगा, किस शब्द से प्रश्न करेंगे आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं हम जाना चाहते हैं, तो मार्स जवाब आना चाहिए, ऐसा कौन सा शब्द है। तो बिल्कुल अगर आप सोच रहे हैं वेयर के बारे में, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वेयर से प्रश्न करने पर ही आपको ये मार्स जवाब के रूप में मिलेगा, वेयर से प्रश्न करने पर। यानी हम कहां जाना चाहते हैं, मार्स पर जाना चाहते हैं। So in this sentence, this word Mars is not being used as a noun. In this sentence, this word is being used as an adverb. यहां ये adverb का काम कर रहा है। He is going to school. तो वहां पर to school जो है वो आपके क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने आप में काम करता है एक एडवर्ब के रूप में, जैसे कि यहां पर ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है, और यहां ये प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है ये भी इसे किसका दर्जा दे रहा है, एडवर्ब का दर्जा दे रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे प्रकार से पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था और डिटर्मिनर स्टार्ट करते टाइम पर भी डिस्कस कर लिया था कि आर्टिकल्स जो लगते हैं वो किसके साथ, नाउन के साथ या एडवर्ब के साथ, ऑब्वियसली नाउन के साथ। बट इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड मास इज बीइंग यूज्ड एज एन एडवर्ब, सो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी आर्टिकल का यूज कर लें।
यहां आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब आप खुद देख लीजिए इन एग्जांपल्स के बिहार पर कि क्या डायरेक्ट ये बोल देना कि कुछ यूनिक नाउन ऐसी होती हैं जिनके साथ आर्टिकल्स यूज होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको डिसाइड करके बताएगा कौन, सेंटेंस ही डिसाइड करके बताएगा कि आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर कंसेप्ट? तो ये आपका प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट यहां क्लियर होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ आप कैसे आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। आई थिंक क्लियर कंसेप्ट यहां तक। अब बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट पर, और यहां हम लिखेंगे विद मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। with material and abstract noun. The use of articles with material and abstract noun, यानी material noun और abstract noun के साथ uncountable कैटेगरी चल रही है, और uncountable कैटेगरी में proper noun को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब बारी है material and abstract noun को डिस्कस करने की। तो देखिए material noun के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है गोल्ड, जैसे कि हमारे पास शब्द है एक क्या, वाटर। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है क्या, ऑनेस्टी। जैसे कि हमारे पास एक कॉमन से वर्ड्स लिख रहा हूं मैं आपको, जैसे कि एक वर्ड है ब्यूटी। तो इनको देखकर ही आप बताइए मुझे, क्या इनके साथ आर्टिकल अ और एन का प्रयोग किया जा सकता है? तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि सर हां नहीं होगा इनके साथ तो आर्टिकल का यूज। क्यों? क्योंकि फिर तो रूल अपना जो अपन ने शुरू से पढ़ा था, उस रूल को ये क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। हमने रूल में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कभी भी शब्द कोई रूल डिसाइड नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इनके साथ आर्टिकल यूज करना है या नहीं करना है, ये तो सेंटेंस डिसाइड करेगा। तो बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली सेंटेंस ही डिसाइड करेगा कि इनके साथ आर्टिकल्स यूज होंगे या नहीं होंगे। कैसे, समझिएगा, मैं यहां आपको बता रहा हूं रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट कहता है जनरली आर्टिकल अ और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद दीज नाउन्स, यानी सामान्यतः, क्या वर्ड लग गया यहां पर, जनरली लग गया। तो सामान्यतः इन दोनों नाउन के साथ आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, यानी आर्टिकल और एन का खासकर आप ये समझ लीजिएगा। तो किसी भी इनमें से, दोनों में से किसी भी नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन जनरली वर्ड आ गया तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी जनरली वर्ड आता है तो निश्चित रूप से कंडीशन क्रिएट होती है किसकी, बट की। और बट की कंडीशन क्या है इसको समझिएगा। इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन विद डिफरेंट मीनिंग, विद डिफरेंट मीनिंग। क्या लिख रहे हैं हम, पढ़ो इसे एक बार, कि सामान्यतः आर्टिकल अ और एन का प्रयोग इन दोनों नाउन के साथ ही नहीं हो सकता, लेकिन जब कभी भी इन दोनों नाउन का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, कॉमन नाउन के रूप में, एक अलग मीनिंग के साथ, यानी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मूल जो अर्थ है वो बदलकर कोई और अर्थ निकलने लगेगा। ठीक है, और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल अ और एन कैन बी यूज्ड। तो आर्टिकल अ और एन का प्रयोग किया जा सकता है इन दोनों नाउन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए एक बार, मैं एग्जांपल समझाऊं उससे पहले एक बार रूल और पढ़ लीजिए। रूल कहता है कि सामान्यतः तो आप आर्टिकल और एन का प्रयोग इनके साथ नहीं करेंगे, लेकिन यदि इन दोनों नाउन का प्रयोग हो जाए किस रूप में,
मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है नाउन होने में तो अपने आप में, लेकिन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के रूप में इनका प्रयोग नहीं होकर, यानी अनकाउंटेबल कैटेगरी में इनका प्रयोग नहीं होकर हम इन्हें भेज देते हैं किस कैटेगरी में, काउंटेबल कैटेगरी की कॉमन नाउन के रूप में इनका यूज कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में इनके साथ आप आर्टिकल और एन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये अपना मूल अर्थ न देकर कोई और अर्थ प्रोवाइड करवाती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझना। मैंने लिखा है दिस कैलेमिटी is occurred due to flood water। अगला आपने लिखा सी इज ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। ये दो सेंटेंस काफी हैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। पहला सेंटेंस आप देखिए, दिस कैलेमिटी इज अकर्ड ड्यू टू फ्लड वाटर। शब्द दे रखा है हमने वाटर, क्या शब्द दे रखा है, वाटर वर्ड दे रखा है। और वाटर वर्ड कौन सी कैटेगरी से है, ऑब्वियसली मटेरियल नाउन से है। लेकिन आप यहां पर मुझे बताइएगा, क्या सेंटेंस में वास्तव में इस वाटर का अर्थ जो इसका मूल अर्थ है उसके रूप में हो रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। वाटर का अर्थ होता है सिर्फ पानी, लेकिन यहां इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया, क्या, फ्लड वर्ड जुड़ गया। क्या जुड़ गया भाई, फ्लड वर्ड जुड़ गया है। और फ्लड का मतलब होता है बाढ़, आप सब जानते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं ऐसा पानी जिसमें क्या आ गई, बाढ़ आ गई। अब पानी के सोर्सेज आपके पास बहुत हैं, लेकिन जब फ्लड वर्ड जोड़ना हो तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि फ्लड वर्ड जुड़ा हुआ होता है स्पेशली किसके साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लड वर्ड। तो आप देखिए पानी नहीं बोल सकते यहां के सर फ्लड वर्ड पानी के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं। फ्लड वर्ड जो होता है ये शब्द जुड़ा हुआ है स्पेशली किसके साथ, रिवर के साथ। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं टाइड वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका जवाब रिवर हो सकता है कि टाइड के लिए, नहीं हो सकता। आपका जवाब ओशन या सी के रूप में ही होगा, है ना, कि ओशन या सी जो होता है उसी में क्या आता है, टाइड आता है। तो फिर फ्लड, क्या ओशन और सी में कभी फ्लड आएगा, नहीं। तो फ्लड किससे संबंधित है, रिवर से। और रिवर आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कौन सी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन को। ये कॉमन नाउन है अपने आप में। और जब हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी इस नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में एक डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हुए आता है, तो अगर ये सिंगुलर है और अगर ये कहता है कि इंडेफिनिट किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप वहां आर्टिकल और एन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिलेक्शन का भाव भी अप्लाई हो रहा है कि कोई नदी विशेष नहीं है जिससे बाढ़ आती हो। बहता हुआ पानी तो कोई सा भी हो जिसमें बाढ़ आ जाए, तो यानी रिवर कोई सी भी हो उससे बाढ़ आ सकती है अगर पानी का प्रवाह लिमिट से ज्यादा अगर आ जाता है अचानक तो यहां पर सिलेक्शन का भाव है और सिलेक्शन के भाव में हम आर्टिकल और एन लगाते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लीट सेंस तो है नहीं यहां पर कि कोई अपने आप में बस एक नदी ऐसी है जो वो ही बाढ़ लाती है और कोई बाढ़ लाती ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखिए, हम किसी लेडी की बात कर रहे हैं और इसे कह रहे हैं ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड। और बॉलीवुड शब्द जो है वो आप अच्छे प्रकार से जानते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्टिंग सेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो एक्टिंग को रिप्रेजेंट करे। और ऐसी लेडी, शी का मतलब ऑब्वियसली लेडी, ऐसी लेडी जो एक्टिंग करे उसे हम क्या कहते हैं, एक्ट्रेस कहते हैं। तो यहां ब्यूटी वर्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ड बॉलीवुड। इस बॉलीवुड के अकॉर्डिंग ये वर्ड ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी यानी सुंदरता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मूल अर्थ अपना नहीं दे रहा है, यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको एक एक्ट्रेस के बारे में बताना चाह रहा है। तो
एक्ट्रेस है वो कैसी है कि सुंदर एक्ट्रेस है। अब आप मूल वर्ड पर ध्यान दीजिए, शब्द है क्या, एक्ट्रेस। और एक्ट्रेस कौन सी नाउन है, आप सब जानते हैं कि एक्ट्रेस कॉमन नाउन है, तभी तो एक्ट्रेस को नाम दे सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था नाम सिर्फ किसको दिया जा सकता है, कॉमन नाउन को ही दिया जा सकता है, बाकी और नाउन आपके पास इतनी है, लेकिन नाम और किसी नाउन को नहीं दिया जाएगा। जब भी आप ये स्पष्ट समझ लीजिएगा कि नाम देना हो आपको किसी नाउन का, तो वो कॉमन नाउन ही बनानी पड़ती है पहले, और नाम देने के बाद में वो सिर्फ प्रॉपर नाउन बनती है और कोई नहीं बनती। ये विशेष ध्यान रखिएगा। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से कोई शब्द उठाकर लाएं और उसे नाम अगर आप देना चाहते हैं, तो इसका मतलब अब वो शब्द कॉमन बन चुका है, और जब नाम दे दिया आपने तो वो प्रॉपर बन चुका है। ये फैक्ट है ग्रामर का, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहां ये कॉमन नाउन है, ब्यूटी का अर्थ तो सुंदरता हो रहा निकलता है, लेकिन एक्ट्रेस का अर्थ यहां पर अलग है। तो रूल हमारा क्या कहता है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी इस नाउन का प्रयोग किसके रूप में किया जाए, कॉमन नाउन के रूप में किया जाए विद डिफरेंट मीनिंग, अलग मीनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अलग मीनिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल और एन का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो हम आर्टिकल अ का प्रयोग यहां करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, यह है आर्टिकल अ और एन का इनके साथ प्रयोग। अब आता है आपका रूल नंबर सेकंड। इसमें आप कहते हैं आर्टिकल दी विद these nouns is used according to the rules of काउंटेबल नाउन। आर्टिकल दी का प्रयोग भी आप कर सकते हो, लेकिन किसके रूल्स के अनुसार ही, काउंटेबल नाउन के रूल्स के अनुसार ही। काउंटेबल नाउन में हमने कौन से रूल्स पढ़े थे आर्टिकल दी के यूज होने के, बाकी और जो कॉमन रूप से सबके पढ़े थे स्टार्टिंग में वो तो अलग हैं ही, काउंटेबल के साथ स्पेशली कौन से पढ़े थे, तो आपको ध्यान होगा वहां 3 रूल हमने पढ़े थे आर्टिकल दी के यूज होने के। एक तो जब किसी नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हो, और ये पता कैसे लगेगा कि इस नाउन को स्पीकर लिसनर दोनों जानते हैं, तो इसमें वहां कोई ना कोई शब्द ऐसा दिया जाएगा जिससे पता लग जाएगा कि हां इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। दूसरा रूल हमने पढ़ा था जब किसी नाउन को क्या किया जाए, रिपीट किया जाए, सो एट द टाइम ऑफ रिपीटिशन वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट। और तीसरा हमने पढ़ा था व्हेनेवर वी यूज अ फ्रेज और सेंटेंस विद अ नाउन टू क्वालिफाई इट और मेक इट डेफिनिट, इसको क्वालिफाई करने के लिए या इसको डेफिनिट बनाने के लिए जब प्रयोग किया जाता है वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट, तो उसके साथ आर्टिकल दी लगता है। और वही रूल यहां आपको अप्लाई करना है कि जब भी आप इस तरीके के तीनों रूल में से कोई भी रूल वहां पर अगर आपको मिलता है या वहां पर ऐसा रूल पाते हैं आप, तो आर्टिकल दी लगाइए। जैसे कि अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, वाटर इज वेरी हॉट, यह सेंटेंस आपको दिया गया। अब यहां पर यह शब्द दे दिया गया है हॉट। अब हॉट का पता कैसे लगेगा, तो डेफिनेटली किसी ने पहले क्या कर दिया, उसे छू लिया है। अब छू लिया है तो किसी पानी विशेष की बात कर रहे हैं या फिर पूरी दुनिया के पानी की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का पानी जो है वही गर्म है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो आपको अच्छे तरीके से पता है, स्पेशलाइज कर रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है किसी पानी विशेष की, उसने गर्म करने के लिए जो यानी पानी नहाने के लिए जो पानी गर्म किया था, गर्म होने के लिए पानी जो रखा था वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो उस पानी विशेष की बात कर रहा है। और विशेष की बात कर रहा है तो ये डेफिनेट है, इसका मतलब पहले से ही उस चीज की चर्चा हो चुकी है। कौन से पानी की बात, कि भैया जो मैंने गर्म करने के लिए रखा था उस पानी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या हो गया, आर्टिकल दी। अगर आपको सेंटेंस इसके बजाय ये दे दिया जाए, गोल्ड यू बॉट लास्ट ईयर इज फेक,
आप कह रहे हैं गोल्ड यू बॉट लास्ट ईयर इज फेक, सोना नकली है। भाई कौन सा सोना? तो इसको डेफिनिट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं यू बॉट लास्ट ईयर, वो सोना जिसको तुमने पिछले वर्ष खरीदा था। तो डेफिनिट हो गया। इस किससे हो गया डेफिनिट? इस सेंटेंस विशेष से ये डेफिनिट बन गया कि सोना तो बहुत है दुनिया में, या आपके पास भी सोना बहुत है, लेकिन यहां सिर्फ बात उस सोने की हो रही है, उस गोल्ड की हो रही है जो तुमने पिछले साल खरीदा था। तो यहां पर एक सेंटेंस यूज कर लिया आपने, और सेंटेंस यूज करने से ये वर्ड जो है क्वालिफाई हो गया, डेफिनिट बन गया, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे? आर्टिकल दी लगा देंगे। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार, यहां आपके पास ऑनलाइन क्लास में एक फायदा होता है, यहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप यहां पर क्लास, जैसे कि अब इसके आगे मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूं, तो जरूर नहीं है कि अरे सर हम रिवाइज कैसे करें, पहले रिवाइज किए बिना एक्सरसाइज करने का क्या फायदा। तो यहां पॉज करके और रूल्स को एक बार और पढ़ लीजिए, है ना। यहां पर रोक कर फिर यहां से वापस से क्या कर लेना, शुरू कर लेना। तो अब मैं इसके एक्सरसाइज से आपको एक बार इसे कंप्लीट करके बता देता हूं कि जो हमने कुछ पढ़ा है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और उसका यूज हमें आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है। तो वो जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम थर्ड लेवल पर चलेंगे, जहां हम बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं इस संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सरसाइज का कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूं। कुछ वाक्य लिखता जा रहा हूं मैं यहां, उन वाक्यों की बात हम करेंगे, समझिएगा। वाटर इज लाइफलाइन ऑफ एवरी क्रिएचर, वाटर ऑफ जयपुर is not good health, gold is precious metal, gold of India is very expensive, I have sold gold which I bought last year, beauty lies in eyes of beholders, beauty is only skin deep quality, beauty of this place is very charming। ये कुछ वाक्य हैं आपके पास, इन वाक्यों को पढ़िए, और इन वाक्यों को पढ़कर और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ आएगा। ठीक है, वाक्यों में थोड़ी देर आप विचार कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा।
कंप्लीट भाई, तो बढ़े आगे। देखिए हमने कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनमें डबल डबल ब्लैंक आपको दिया है। डबल ब्लैंक देने के पीछे उद्देश्य यह है कि जिससे कि आप कंसेप्ट को हर तरीके से कंप्लीट कर सके। इसके बाद हालांकि मैं आपको एक और एक्सरसाइज का पॉइंट दूंगा, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में थर्ड लेवल को शुरू करने से पहले एक एक्सरसाइज और करवाऊंगा जो एक्चुअली पैसेज या पैराग्राफ बेस्ड होगी, यानी पैसेज रूप में मैं आपको दूंगा एक, उसमें आपको आर्टिकल्स फिल करने जिसमें एक से ज्यादा, मैं कहूंगा एक या दो तीन चार पांच से ज्यादा ब्लैंक्स होंगे और उन ब्लैंक्स को आपको एक स्टोरी रूप में, वो पूरा के पूरा पैसेज होगा, तो उसे कंप्लीट करना थोड़ा सा आपके लिए इजी भी रहेगा। उसे कंप्लीट करने के बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं हाँ आर्टिकल्स अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया है सेकंड लेवल तक, फिर हम थर्ड लेवल को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं अपने पॉइंट पर। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, वाटर, आगे बात कर रहे हैं लाइफलाइन। अब देखो एक एक चीज को पढ़ते हुए चलो और उसको आगे बढ़ाते चलो। हम यहां कह रहे हैं लाइफलाइन ऑफ एवरी क्रिएचर। लाइफलाइन यहां डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, ये बताइए आप मुझे। लाइफलाइन यहां डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? आपको पता है लाइफलाइन किसकी है या किसकी लाइफलाइन की बात कर रहे हैं? ये निश्चित है आपको या अनिश्चित है? तो आप कहेंगे सर निश्चित है ये, तो क्यों? क्योंकि लाइफलाइन है किसकी, हर क्रिएचर की, हर प्राणी की। तो डेफिनिट हो गया, तो डेफिनिट अगर हो गया तो लाइफलाइन से पहले लगा देंगे आर्टिकल दी, लगा देंगे। और लाइफलाइन है कौन, वाटर। तो वाटर क्या, वाटर का क्या अर्थ निकल रहा है, या कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है पानी का, या वाटर का यानी कोई नदी या कोई झील या तालाब या समुद्र या महासागर, कोई अर्थ निकल रहा है इसका? नहीं। और अगर कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका सिर्फ पानी अर्थ निकल रहा है कि जो पीने वाला पानी है वो हर प्राणी का क्या है, एक लाइफलाइन है। तो यहां जब इसका अर्थ सिंपल में पानी ही निकल रहा है, तो और पानी को भी विशेष रूप से स्पेसिफाई नहीं किया गया है, डेफिनेट नहीं बनाया गया किसी शब्द विशेष के प्रयोग से, तो यहां इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। बट माय डियर, इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड वाटर, उसी रूप में यूज हो रहा है जिस रूप में ये ऊपर यूज हुआ था, पानी के ही रूप में यूज हुआ था, लेकिन अब इसको आपने इस शब्द के प्रयोग से बना दिया क्या, डेफिनेट बना दिया कि पानी तो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन हम स्पेशली, आप बोलने में कहते हैं ना, अरे तो भैया पूरी दुनिया में है पानी तो, लेकिन तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो स्पेशली इसकी बात कर रहे हैं, हम तो विशेष इसकी बात कर रहे हैं। हा? तो स्पेशली बात जब की जा रही है तो इसका मतलब ये पानी क्या हो गया, स्पेशल हो गया, क्योंकि ये रिलेटेड हो गया किससे, जयपुर से। वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट, तो इसके साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, आर्टिकल दी का यूज हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, बढ़ते हैं आगे। आप कह रहे हैं गोल्ड इज ब्लैंक प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल का मतलब होता है कीमती धातु। तो आप मुझे बताइएगा गोल्ड कीमती धातु के रूप में एक ही है या एकमात्र है? एक या एकमात्र का मतलब है या तो इसके जैसी और कोई कीमती नहीं है, या इसके समान कीमती और भी बहुत हैं और ये उनमें से एक है। क्या अर्थ निकलेगा इसके लिए? तो मेरे ख्याल से आप सही सोच रहे होंगे कि सर ये अकेली धातु थोड़ी ना जो कीमती है, इसके जैसी तो बहुत है। और जब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी ये अर्थ निकले कि ये अकेली नहीं है, इसके जैसी और भी बहुत हैं, तो ऐसे सेंस में हमेशा आर्टिकल अ और एन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के भाव को रिप्रेजेंट करता है। किसके भाव को? सिलेक्शन के भाव को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम गोल्ड की, तो गोल्ड यहां किस रूप में आ रहा है? सोने के रूप में ही आ रहा है, क्योंकि मेटल आ गया ना, तो मेटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस मेटल को भी स्पेसिफाई किया गया है क्या? हम तो पूरी दुनिया के सोने को ही शामिल कर रहे हैं इसमें, कि सोना कहीं का भी हो, कैसा भी हो, वो कीमती होता है। ऐसे थोड़ी कहीं पर तो ऐसे मिट्टी के भाव मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो यानी यहां ये कॉमन रूप से यूज किया गया वर्ड है, इसलिए कोई आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। बट माय डियर, नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड गोल्ड, वही मेटल के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन अब इसे आपने स्पेसिफाई कर दिया, किससे जोड़कर? ओ एप से जोड़कर, और इंडिया के साथ इसे रिलेट कर दिया। और अब आप कहेंगे आप तो भाई पूरी दुनिया में सोना अवेलेबल है, लेकिन हम किस सोने की बात कर रहे हैं? हम इंडिया के सोने की बात कर रहे हैं। और इंडिया के सोने की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, बन जाता है क्या?
स्पेशल बन जाता है, वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट। तो इसके साथ आर्टिकल दी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अगले सेंटेंस को देखिए, आई हैव सोल्ड ब्लैंक गोल्ड विच आई बॉट लास्ट ईयर। हम उस सोने की बात कर रहे हैं जिसको मैंने पिछले वर्ष खरीदा था। तो एक सेंटेंस का प्रयोग कर लिया हमने इस वर्ड के साथ, इसको क्वालिफाई करने के लिए। और क्वालिफाई करने के लिए जब भी कोई सेंटेंस आता है तो वो स्पेसिफाई हो जाता है, इसलिए हम लगा देते हैं आर्टिकल दी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगला देखिए, ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ बिहोल्डर्स। तो ये तो पता है कि आईज अपने आप में प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, तो आर्टिकल और एन की तो संभावना ही खत्म हो गई। पहली बात, क्यों? और एन तो सिंगुलर के साथ लगते हैं, ये सिंगुलर है नहीं तो और एन तो आ नहीं सकते। अब आर्टिकल दी भी एप्रोप्रिएट है या नहीं है ये डिसाइड हम करेंगे। तो इसको हमने इस ओ एफ से जोड़कर क्या बना दिया? डेफिनिट बना दिया। और डेफिनिट बनते ही हम यहां यूज कर लेंगे किसका? दी का यूज कर लेंगे, द आईज ऑफ बिहोल्डर्स। अब किस पर डिपेंड कर रहा है ये? ब्यूटी पर। अब ये ब्यूटी क्या है? अर्थ बदलकर यूज हो रही है या उसी अर्थ में आ रही है जिसका ये मूल अर्थ रखती है? तो ब्यूटी यानी सुंदरता। तो सुंदरता देखने वाले की आंखों में, देखने वाले पर निर्भर करती है, देखने वाले की आंखों में निवास करती है। तो यहां ब्यूटी शब्द का अर्थ सुंदरता ही निकल रहा है, लेकिन इसको स्पेसिफाई भी नहीं किया गया। स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और कोई आर्टिकल जब नहीं लगाएंगे तो सीधी सी बात है यहां पर क्रॉस कर देंगे, हम नो आर्टिकल को चूज करेंगे। अगले सेंटेंस में भी हम कह रहे हैं ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप क्वालिटी। वी आर यूजिंग दिस वर्ड ब्यूटी एज अ क्वालिटी। इस ब्यूटी वर्ड को क्वालिटी के रूप में यूज कर रहे हैं, और क्वालिटी के रूप में यूज होता है तो अपने आप आपको पता है कि क्वालिटी शब्द हमने लिखा था किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। किसके साथ लिखा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। सो वी आर यूजिंग दिस वर्ड ब्यूटी एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए ये शब्द जो है वो किस रूप में यूज हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है इसका। तो ब्यूटी का अर्थ यहां सुंदरता ही निकलेगा। तो इसलिए, और इसको देखो कहीं स्पेसिफाई किया गया है क्या? नहीं किया गया स्पेसिफाई। तो ये तो कंफर्म है कि यहां तो क्रॉस आ जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं स्किन डीप क्वालिटी, तो आपकी स्किन से संबंधित केवल ये एक क्वालिटी है या एकमात्र क्वालिटी है स्किन संबंधी? तो आप कहेंगे सर स्किन संबंधी तो और भी क्वालिटीज होती हैं, युवावस्था है वो भी स्किन संबंधी होती है, और क्या है? तो कहने का अर्थ है ये एकमात्र क्वालिटी नहीं है, इसके जैसी और भी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये उनमें से एक है। तो सिलेक्शन का भाव आ गया, और सिलेक्शन का भाव आते ही आप आर्टिकल अ का यूज यहां करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? इसके बाद ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज वेरी चार्मिंग। इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड ब्यूटी इज बीइंग यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो। यहां पर यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है करने को, तो यहां इसका सुंदरता ही निकल रहा है। लेकिन स्पेसिफाई किया है क्या आपने? बिल्कुल किया है। ओ एफ का प्रयोग होते ही आपने इसे स्पेसिफाई कर दिया कि सुंदरता तो कहीं पर भी देखी जा सकती है, लेकिन हम इस जगह पर सिर्फ सुंदरता की बात कर रहे हैं। किससे संबंधित? इस स्थान संबंधित। और इस स्थान विशेष की बात यदि हम करेंगे, वी हैव टू यूज आर्टिकल दी इन दिस ब्लैंक। तो इस ब्लैंक में किसका यूज किया जाएगा? आर्टिकल दी का यूज किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना। क्लियर? तो आर्टिकल्स कैसे आपको एप्रोप्रिएट तरीके से यूज करने हैं, ये इन एग्जांपल से थोड़ा आपका क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, मैं ऐसा समझता हूं। और यहां आकर आपका इस एक्सरसाइज के साथ ही लेवल नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है, आर्टिकल्स का लेवल नंबर सेकंड। और अब हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है लेवल नंबर थर्ड। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लेवल नंबर थर्ड कंप्लीट करने से पहले मैं आपको इसी से संबंधित लेवल नंबर सेकंड तक के कॉन्सेप्ट से संबंधित एक एक्सरसाइज और करवाऊंगा, पैसेज ओरिएंटेड। और पैसेज ओरिएंटेड जो करवाऊंगा उसका मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूं, और एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, एक बार सॉल्व आउट करना है, और इससे आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार हम कंप्लीट कर लें। एक बार मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में सेंटेंस वो पैसेज लिख देता हूं, ठीक है? यस्टरडे मैन माई हाउस एंड told me that
he was gas meter reader. He asked me, ये इसको ऐसे लिखने, and came here to read meter of my house. He asked me where meter was. I told him that it was near stairs. He went there and found that it was very dark to read blank meter. So he asked me for a matchbox. I told him that it may be a cause of accident to read meter light of match. So I gave him टॉर्च. एक तो ये है आपके सामने एक्सरसाइज जो आपको कंप्लीट करनी है. एक एक्सरसाइज मैं और लिख देता हूं आपको. लास्ट वीक माय ब्रदर went to Jaipur and stayed at hotel. Hotel was nice hotel, but my brother thought that it was cheap hotel. Manager of hotel told him that it was beautiful hotel. My brother told him that last year he stayed
at hotel that was cheap hotel. Manager told him that it was not cheap hotel where he stayed last year. एक ये है आपके एक्सरसाइज, ये दो एक्सरसाइज हैं आपके सामने। इन दोनों एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, एक तो ये है आपकी, इसको आपको कंप्लीट करना है, और एक है आपके एक्सरसाइज ये, इसको कंप्लीट करना है। इन दोनों एक्सरसाइज में जो भी आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। एक तो ये एक्सरसाइज है आपको सेकंड नंबर की, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। और एक एक्सरसाइज ये है, इनको कंप्लीट कीजिएगा। ये दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। इसमें जितने भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें आर्टिकल्स यूज होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करना है। और अगर आर्टिकल यूज होंगे तो कौन से आर्टिकल्स यूज होंगे, ये आपको डिसाइड करना है, इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना लेवल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मैंने उससे संबंधित आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंसेस करवाए। अब एक्सरसाइज 2 आपको दी हैं, इन्हें आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले इनको सॉल्व करवाऊंगा मैं, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल को कंप्लीट करने पर फिर हम अपने अगले डिटर्मिनर की तरफ चलेंगे, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसके बाद में होगा इंडेफिनिट डिटर्मिनर, तो उसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे रिवाइज कीजिए अच्छे तरीके से, और रिवाइज करके पहले रूल्स रिवाइज कर लेना। जो मैंने एक्सरसाइज खुद ने सॉल्व करवा दी हैं उन्हें कंप्लीट करना, और उसी के अकॉर्डिंग इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखें आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं उनका ये एक्सरसाइज जो है, कंसेप्ट ये सही होता है। अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।